गुड मोदी मॉर्निंग। मैं विजिबल हूँ और मेरी आवाज आ रही है। इंद्रजीत जी चेक कर लेना मेरी आवाज आ रही है। हाँ जी दोस्तों, सबको गुड मोदी मॉर्निंग। मेरा नाम गुरमेल सिंह संधू है और मैं इस बिजनेस में आरबीडी लेवल पे हूँ। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। वो टॉपिक आपने देख ही लिया होगा कि गोल सेटिंग्स के ऊपर टॉपिक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम बोल देते हैं वाई। तो बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस में आते हैं, तो वो आते ये पूछते हैं कि ये बिजनेस करना कैसे है, क्या करना पड़ेगा, कैसे करना है। लेकिन मैं उनसे यही सवाल पूछता हूं कि पहले आप बताओ कि आपने करना क्यों है। वाई इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे मान लीजिए मेरे पीछे दीवार है, तो मैं आपको कहूं कि मैं आपको इस दीवार को तोड़ना है, तो मेरे ख्याल में कोई भी इंसान सोचेगा कि मैं इस दीवार को क्यों तोड़ूं बिना वजह। लेकिन खैर आपको पता है इसको तोड़ना कैसे है, हथौड़ी से तोड़ा जा सकता है। लेकिन एक अलग सिनेरियो है, अगर मैं आपको ये बोलूं कि इस दीवार के पीछे 1 करोड़ रुपया है, तो फिर सारे सोचेंगे कि इसको तोड़ दिया जाए। क्यों? क्योंकि हमारा वाई क्लियर हो गया। सेम वे दोस्तों, जब हमारा वाई क्लियर हो जाता है ना किसी बिजनेस में या किसी काम में या किसी मकसद में कि ये करना क्यों है, हाउ इज नॉट इंपॉर्टेंट। करना कैसे है वो तो इतने लोगों ने किया है, तो आपका भी हो जाएगा। इतने सारे लोग हैं आपको बताने के लिए कि कैसे करना है। आपने आज आइडेंटिफाई करनी है इस मीटिंग में आपकी वाय क्या है, क्यों आप मोदी केयर में आए, आपने मोदी केयर क्यों करना है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कुछ लोग आते हैं किसी के कहने पे, ऑब्लिगेशन में आ जाते हैं। कुछ को प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ थोड़ी देर के लिए काम करते हैं फिर छोड़ देते हैं, कुछ लोग सिर्फ लॉयल्टी लेते हैं। तो जो लोग मोदी केयर छोड़ देते हैं उनकी एक ही चीज क्लियर नहीं होती दोस्तों, उनको पता नहीं होता कि उनकी वाय क्या थी इस बिजनेस को शुरू करने। तो मैं फिर वही बात बोलूंगा कि आप अपना आइडेंटिफाई करिए कि वाय, आपने मोदी केयर क्यों किया, क्या चाहते हो आप इससे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाई अपनी क्लियर करना और उसके ऊपर गोल सेटिंग करना। गोल सेटिंग इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों कि बहुत सारे लीडर भी इसको कई बार भूल जाते हैं कि गोल सेटिंग क्या है, भागना शुरू कर देते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। गोल सेटिंग एक ऐसी चीज है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि दो लकड़हारे थे और वो लकड़ियां काटने जाते थे जंगल में। तो एक क्या करता था, एक सुबह से लेके शाम तक लकड़ियां काटता था, लेकिन फिर भी इतनी लकड़ियां इकट्ठी नहीं कर पाता था, वो थोड़ी सी लकड़ियां होती थी उसके पास। एक लकड़हारा था जो रेस्ट भी करता था, काम भी कम करता था, और वो बहुत सारी लकड़ियां काट लेता था। तो रिजल्ट क्या था इसका कि क्यों वो बहुत सारी लकड़ियां काट लेता था, क्योंकि वो कुछ टाइम अपना जो औजार होता है जिससे वो लकड़ियां काटते हैं, कुल्हाड़ी बोलते हैं जिसको, उसको तीखा करता था। उसके जो दंदे होते हैं ना दोस्तों, उनको तीखा करता था। तो वो क्या थी, वाय थी उसकी। और जो दूसरा था वो काम बहुत करता था, बहुत मेहनत करता था, लेकिन बहुत कम लकड़ियां उसको मिलती थी। तो यहां से हमें सर ये क्लियर हो जाता है कि अगर हम दौड़ना तो है ही हमने इस बिजनेस में, दौड़ने की बजाय अगर हम अपनी वाय पे काम करते हैं, अपनी गोल सेटिंग्स पे काम करते हैं, तो थोड़े टाइम में हम बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। इस बिजनेस में मैंने हमेशा ही कहा है कि इस बिजनेस में अगर आपने 1 लाख रुपया महीना कमाना है, तो आपको टाइम लगता है 6 महीने से लेके 18 महीने का पीरियड है। हमारी टीम में ऐसे लोग हैं जो 6 महीने में 1 लाख क्रॉस कर गए। इवन खुद मैं 12 महीने में 1 लाख क्रॉस कर गया था।
6 महीने से लेके 18 महीने, ये मैं कोई किताब से पढ़ी हुई बात नहीं कर रहा, कोई हवा में बात नहीं कर रहा, ये प्रैक्टिकल टाइम है इस बिजनेस में। अगर आप 6 महीने से लेके 18 महीने एक सिस्टम को अडॉप्ट करके काम करते हो तो आप 1 लाख रुपया मंथली अपनी इनकम सेट कर सकते हो। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि नहीं, सारे नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल आप सही हो, सारे नहीं पहुंच पाते। उसका रीजन क्या है? सारे क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि वो अपना खोपड़ी इस्तेमाल करते हैं, वो अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं। इसका एक पैटर्न बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है। अगर उस सिस्टम पे चलते हैं तो मैं दोस्तों दावे के साथ ताल ठोक के ये कह सकता हूं, रिटर्न में लिख के देने के लिए तैयार हूं कि इस बिजनेस में 6 महीने से लेके 18 महीने लगते हैं, आपकी 1 लाख रुपए की इनकम सेट हो सकती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये किया भी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाती है? प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपना दिमाग यूज करते हैं, हम अपने तरीके से करने की कोशिश करते हैं, फिर टाइम थोड़ा हमें ज्यादा लग जाता है। तो यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपका एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, जो 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहा है, उसको फॉलो करिए एज इट इज। जिसको कहते हैं ना कि ब्लाइंड फॉलो करना। अंधा इंसान होता है ना, जो अंधे इंसान का कभी एक्सीडेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी का उसने हाथ पकड़ा होता है। तो सेम वे इस बिजनेस में क्या है दोस्तों, हमने अपनी अपलाइन का हाथ पकड़ना है, अपनी अपलाइन को हाथ पकड़ाना है, और इतना ही टाइम है, 6 महीने से लेके 18 महीने के अंदर अंदर हम 1 लाख रुपए की इनकम क्रॉस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि गोल सेटिंग, एक्चुअली गोल सेटिंग होता क्या है। मैंने भी नोट्स बनाए हैं। देखो, अगर मेरे को ये आधा घंटा मीटिंग करने के लिए नोट्स बनाने पड़े, सेटिंग करनी पड़ी, तो आपने तो बहुत तगड़ी लाइफ है हमारी, उसके लिए गोल सेटिंग बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर वैसे ही होता है जैसे वो टेम्पल रन खेलिए आपने, टेम्पल रन, वो भागी जाता है, भागी जाता है, दौड़ी जाता है, दौड़ी जाता है, पर पहुंचता कहीं भी नहीं है। तो सेम वे अगर हम अपनी गोल सेटिंग नहीं करेंगे तो हम ज्यादा एफर्ट करेंगे, दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, पर जो हमारा पहुंचना है ना वो मुश्किल हो जाएगा। अगर हम गोल सेट करते हैं अपना, फिर वो चीजें इजी हो जाती हैं। तो सबसे पहले क्या है, 90% लोग गोल सेटिंग नहीं करते इस बिजनेस में। हम कहते हैं, हमने भी पहले दिन नहीं कर ली थी, हमें भी बार बार बोला गया, बार बार बोला गया कि ये करो, ये करो, ये करो। हमें ये लगता था कि यार बंदे ज्वाइन कराते हैं ना, बंदे ज्वाइन करवाते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं, बीवी बढ़ेगा, बंदे ज्वाइन होंगे तो बिजनेस बढ़ेगा। ये गोल सेटिंग क्या है? ये ड्रीम ड्रूम क्या है? ये वाई क्या है? लेकिन दोस्तों ये काम आएगी बाद में आपके। तो 90% लोग क्या करते हैं, गोल सेट नहीं करते। वो एक ऐसा ही मैच खेल रहे हैं जिसके दोनों साइड में गोल ही नहीं है। आप देखो दोनों साइडों में बहुत तगड़ी टीमें हैं, एक जबरदस्त फुटबॉल का मैच चल रहा है, पूरा एफर्ट कर रहे हैं सारे, लेकिन दोनों साइड पे गोल ही नहीं है, तो आप गोल मारोगे कहां? ऐसी तरीके से कुछ लोगों की लाइफ में गोल होता ही नहीं। तो एक सर्वे भी था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सर्वे था कि एक स्टूडेंट्स के ऊपर सर्वे किया गया, तो 97% जो बच्चे थे उनका कोई गोल नहीं था लाइफ में, कोई प्लानिंग नहीं थी। सिर्फ जो 3% लोग थे उनके प्लानिंग्स थे, उनके पास गोल थे। उन्होंने पूरी अपनी गोल सेटिंग करके रखी थी कि आज से 10 साल बाद हमने क्या करना है, 20 साल बाद क्या करना है, 30 साल बाद क्या करना है। और दोस्तों ये सर्वे हमें बताता है कि जब 20-30 साल बाद दोबारा उन लोगों को मिला गया, तो वो जो 3% लोग थे वो 97% लोगों से ज्यादा पैसा कैरी करते थे। इतना पैसा वो 97% लोगों में नहीं था जितना सिर्फ उन 3% लोगों में था। ये है पावर ऑफ गोल सेटिंग। तो 99% लोग क्या करते हैं, अपना गोल सेट ही नहीं करते। गोल सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। गोल ना सेट करना सेम वो चीज है कि आप टिकट काउंटर पे गए, आपने ट्रेन में कहीं जाना है, तो आपको पूछा गया कि आपने बोलो कहां जाना है, तो वो बोलेगा, आप बोलोगे कहीं भी, तो कहीं भी का तो कोई टिकट नहीं मिलेगा आपको, तो आप वाकई आप कहीं नहीं पहुंचोगे। तो सेम वे जैसे मान लो एक कोई छोटी सी चीज भी करते हैं हम, मान लो मैंने यहां से जम्मू ही जाना है, चंडीगढ़ से जम्मू जाना है,
तो मैं ट्रेन बुक कराता हूँ, सारा कुछ उसमें स्पेसिफिक होता है कि मेरी कौन सी टिकट लगेगी, मैंने कौन सी टिकट करानी है, कौन सी ट्रेन करानी है, कितने बजे चलेगी, कितने बजे मुझे पहुंचना पड़ेगा, कितने बजे ये जम्मू पहुंच जाएगी। तो दोस्तों सिर्फ अगर ये 300 किलोमीटर की जर्नी के लिए अगर इतने स्पेसिफिक होते हैं हम, तो आप ये सोचो कि हम अपनी पूरी लाइफ के लिए गोल सेटिंग नहीं करते, बिल्कुल भी स्पेसिफिक नहीं होते हम। तो ये हमें करना पड़ेगा अगर हमने बिग सक्सेस लेनी है इस बिजनेस में या आम लाइफ में, गोल सेटिंग करनी पड़ेगी और राइट डाउन करने पड़ेंगे अपने गोल्स, लिखने पड़ेंगे। और जो हमारे गोल्स होते हैं ना, जो रिटन गोल्स होते हैं, जो रिटन ड्रीम्स होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा पावर होती है। मैं आपको अपने बारे में बताता हूं, हमें भी हमारी अपलाइन ने बहुत बार बोला कि यार गोल लिखो, अपना चेक लिखो कितना चाहिए, कौन सी कार लेनी है वो लिखो। तो हम भी शुरू शुरू में डिले करते थे कि नहीं यार इससे क्या हो जाएगा, ऐसा लगता है ना शुरू शुरू में कि ये पता नहीं कौन सा पागल लोगों का धंधा है, ऐसे कोई दीवारों पे चिपकाने से पोस्टर भी कारें आती हैं या दीवारों पे चेक लगाने से भी पैसे आते हैं। तो क्योंकि हमें कभी ये चीज सिखाई नहीं गई लाइफ में, तो हमें भी शुरू शुरू में ऐसा लगता था। लेकिन जब हमने मानना शुरू किया अपलाइन की बात, तो मुझे आज भी याद है दोस्तों, मैंने अभी रिसेंटली 2 महीने पहले एक कार ली थी, टाटा हैरियर। तो आप जब भी कभी टाटा के शोरूम में जाओगे ना, तो उनके पास एक मैगजीन होती है, उसमें एक पोस्टर मिलता है आपको, तो वो पोस्टर रेड कलर का ही होता है। वो आपको ब्लैक नहीं मिलेगा, आपको व्हाइट नहीं मिलेगा, वो रेड ही मिलेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने वो रेड कलर का जो पोस्टर था ना, वो उसको लाया, अमृतसर हम रहते थे तब, तो चिपका दिया अपने रूम में। तो जब मैंने चिपका दिया अपने रूम में, तो मैं उसको देखता था कि ऐसी कार लेनी है टाटा हैरियर, मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, नई नई आई थी तब। तो मेरा वो ड्रीम बन गया, मेरा वो गोल बन गया। तो टाइम पास होता रहा, चलते गए बिजनेस करते गए। तो हुआ क्या दोस्तों कि कहीं ना कहीं वो मैं भूल गया लगा के। और जब वाकई कार लेने का टाइम आया, तो हमें लोगों ने बोला जी क्रेटा कार बहुत बढ़िया है, क्रेटा की माइलेज बहुत अच्छी होती है, क्रेटा की रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी होती है, जैसे इंडियन लोग बातें करते हैं। तो हमने भी मन बना लिया कि चलो यार क्रेटा ही ले लेते हैं। तो दोस्तों हमने उसकी बुकिंग अमाउंट भी दे दी, 4 महीने निकल भी गए, 2 महीने बाद गाड़ी मिलने वाली थी, 6 महीने की उसकी बुकिंग थी। 2 महीने बाद कार मिलने वाली थी, क्रेटा बुकिंग हो गया, सब कुछ हो गया। एक बार क्या हुआ, मैं मोहाली जा रहे थे, मैं और मेरे वाइफ, और हमने वहां टाटा की, पता नहीं क्यों दिल में आया कि यार टाटा की हैरियर की भी ड्राइव लेनी चाहिए। तो हमने टाटा हैरियर की तरफ मोड़ दिया, पीएमजी यहाँ पे एक एजेंसी है, वहां चले गए। तो हमने जब ड्राइव ली, टेस्ट ड्राइव ली, तो जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन रेट में भी जमीन आसमान का फर्क था। क्रेटा पड़ती थी कोई 16 लाख के अंदर, ये 22 लाख की पड़ती थी, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा था। तो मेरा वैसे भी सिब्बल थोड़ा खराब था शुरू से ही, क्योंकि हमारा फाइनेंस का काम होता था। तो उस टाइम फाइनेंस का काम पैसे के रिलेटेड होता है, तो मेरा सिब्बल सुब्बल खराब हो गया। तो मैंने वैसे भी कैश लेनी थी। तो हुआ क्या दोस्तों, जो पैसे का बहुत ज्यादा डिफरेंस था ना, वो पूरा नहीं कर पा रहे थे हम। लेकिन कहीं ना कहीं वो पोस्टर लगाया हुआ था, वो काम करता है। हुआ क्या दोस्तों, कोविड की वजह से 2019 में हम क्रूज के ट्रिप पे गए थे, और 2020 में कहीं नहीं जा पाए। और कंपनी को ये पता था कि 2021 में भी कहीं नहीं जाया जाएगा क्योंकि कोविड है। तो कंपनी ने क्या किया, जो हमारा ट्रेवल फंड आता है ना, ट्रेवल फंड, वो अनाउंस कर दिया कि अभी हम कहीं फॉरेन तो जा नहीं पाएंगे, तो ऐसे करो जितना भी आपका जिस जिस लीडर का ट्रेवल फंड बना है, आप उसको कैश ले सकते हो। तो दोस्तों हुआ क्या, वो ट्रेवल फंड हमारा कैश आ गया, वो जो अमाउंट का जो डिफरेंस था वो पूरा हो गया, और हम लेके आए 2 महीने पहले टाटा हैरियर, और सेम रेड कलर की ही ली हमने। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, पावर ऑफ रिटन ड्रीम्स, पावर ऑफ रिटन गोल्स जो हम लिखते हैं।
ऐसे ही मैंने एक चेक अपना प्रिंट आउट करके लगाया था, जैसे डम्मी बना के लगाते हैं ना, तो सेम नीचे साइन थे मिस्टर मोदी के, और 1 लाख रुपए की इनकम थी, आईसीआईसीआई बैंक का वो लोगो लगाया, देन उसके बाद डेट डाली, तो एक बड़ा सा पोस्टर लगा के, मैं वो व्हाइट कलर का जो चार्ट आता है ना बच्चों का, तो उस पे मैंने पूरा डिजाइन करके बना के उसको बड़े दिल से मन से लगा दिया अपने बेडरूम में। तब भी हम अमृतसर ही थे। तो मेरे वाइफ ने देखा, तो पहला रिजेक्शन तो घर से ही आता है, आपको पता है इस बिजनेस में। तो वो कहीं ज्यादा कहीं गुस्से में होगी, घर में लड़ाइयां लड़ाइयां होती रहती है, आम ही बात है हस्बैंड वाइफ की। तो होता क्या है दोस्तों, जब कभी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है ना, तो गुस्सा मोदी केयर पे ही निकलता है। जब भी किसी की वाइफ ग्रुप लेफ्ट कर जाती है, तो मैं तो उसको स्पेशल फोन करके बोलता हूँ कि भाई क्या हुआ, लड़ाई हो गई है। क्योंकि ये होता है, ये आपके साथ नहीं है, हमारे साथ भी ऐसे ही होता था। तो कहीं ऐसे हमारी किसी बात पे लड़ाई होगी, तो उसने क्या किया, वो मेरा चेक फाड़ दिया। तो जब मैं घर वापस आया, तो तब फ्रस्ट्रेशन भी होती थी, पैसे नहीं आते थे नए नए, बहुत सारी रिजेक्शन होती थी फील्ड में, बहुत गर्मी भी लगती थी, तो मूड कोई ज्यादा बढ़िया रहता भी नहीं था, क्योंकि स्ट्रगलिंग टाइम था। तो जब मैंने देखा कि अगर मेरा वो चेक फटा हुआ है ही नहीं वहां पे दीवार पे, तो मुझे पता चल गया कि फाड़ा तो इसी ने होगा। तो मैंने देखा डस्टबिन में, वो डस्टबिन 4-5 टुकड़े हुए उसके, और उसमें वो पड़ा हुआ था। तो मैंने उसको वहीं रहने दिया, मैंने कोई बात नहीं की उसके ऊपर। तो पर मैं काम करता रहा करता रहा करता रहा। तो दोस्तों हमारा जो 1 लाख रुपए का चेक आया था ना, वो उसी स्पेसिफिक डेट के ऊपर आया था जो मैंने उस चार्ट के ऊपर लिखी हुई थी। तो फिर क्या हुआ, फिर कई बार जब हम प्रूव करते हैं इस बिजनेस में, तो हमारे घर वाले पहले तो हमें रिजेक्ट करते हैं। वो पहले हम जब पोस्टर ला ला के लगाते हैं गाड़ियों के, पैसों के, तो पहले वो देखते हैं आके और हंसते हैं, क्योंकि विश्वास नहीं होता। एक बच्चा, अगर पड़ोसी का बच्चा आके बोलेगा ना कि अंकल मैंने आईपीएस करना है, तो अंकल बोलेंगे कि शाबाश बहुत बढ़िया, यू कैन डू इट, तू कर सकता है। लेकिन अगर अपना बच्चा बोलेगा कि पापा मैंने आईपीएस करना है, तो वो आगे से क्या बोलते हैं, तू तू आईपीएस करेगा। तो ये एक मिथ है कि माँ बाप को अपने बच्चों पे कभी इतना विश्वास नहीं होता कि ये कोई बड़ा काम कर लेंगे कभी। पड़ोसी के बच्चों पे बहुत ज्यादा विश्वास होता है। तो सेम घर वालों को विश्वास नहीं था, फाड़ दिया। फिर जब वो 1 लाख रुपए का चेक आया दोस्तों, तो मेरी वाइफ ने बुक स्टोर पे जाके वैसा ही चार्ट खरीदा, और उस पे 2 लाख रुपए का चेक वैसे ही ड्रॉ किया, वैसे ही मोदी साहब के, समीर मोदी जी के साइन किए नीचे, देन उसके बाद डेट डाली, और वो चेक चिपका दिया। और उसको इतना डेकोरेट किया उसने, इतना डेकोरेट किया, उस पे स्टार्स लगाए, उस पे वो स्माइलीज बनाई, मतलब मेरे से भी ज्यादा जो मैंने बनाया था वो तो कुछ भी नहीं था, उसने और ज्यादा सुंदर बना दिया। क्यों? क्योंकि विश्वास हो गया। तो जब हमारे छोटे छोटे गोल पूरे होते हैं ना, जब हम एक गोल को टिक करते हैं अपना कि यस, चाहे वो मान लो आपने गोल लिया कि मैंने एडिडास के शूज लेने हैं, तो जब आपने वो फर्स्ट गोल टिक किया, तो वो जो टिक है ना दोस्तों, वो आपको ऊर्जा देती है नेक्स्ट गोल को पूरा करने के लिए, कि अगर ये हो गया तो दूसरा भी हो जाएगा। तो मेरी वाइफ ने सेम वो 2 लाख रुपए का लगाया, और एग्जैक्टली दोस्तों उसी महीने हमारा 2 लाख का पे आउट आया था, जो निधि ने लिखा हुआ था। तो लिखे हुए सपने है ना जो, इनमें बड़ी ताकत होती है। तो ये हमें बड़ी स्टूपिड चीजें लगती थी पहले इस बिजनेस में, कि यार ये बड़ी स्टूपिड सी चीजें हैं, लिखने से थोड़ी ऐसे कुछ होता है, वो तो काम करने से होगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, सामान बेचना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, टीम बनानी पड़ेगी। वो दोस्तों है, लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिलीव मी, ये चीज काम करती है 95%। सिर्फ 5% है ना जो एक्शन रह जाता है बंदे का, और एक्शन बहुत ज्यादा इजी हो जाता है करना, अगर आपकी पूरी आपकी गोल सेटिंग हो तो। देन उसके बाद क्या होता है, अब गोल क्या होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स, एक होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स। अब शॉर्ट टर्म गोल क्या है, मान लो आपका एक गोल है कि आपने एक 5,000 का पेन लेना, ये भी एक गोल है। मैंने कोई बढ़िया शूज लेने हैं 10,000 रुपए के, वो भी एक गोल है। मैंने अपने वाइफ को एक सूट लेके देना है 20,000 रुपए का, वो भी एक गोल है। इनको बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स, जो हमारे छोटे छोटे गोल्स होते हैं, जैसे आपने एक फ्रिज लेनी है, सोफा लेना है, राइट, ऐसे ऐसे एसी
लेना है, जैसे गर्मियां आ गई, ये हो गए शॉर्ट टर्म गोल्स। एक होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स, जो 5 साल बाद के गोल है। तो अब प्रॉब्लम यहां पे आती है कि आपके, मुझे पता है आपके हाथ में पेन भी है, डायरी भी है, आपका दिमाग भी चल रहा है, तो आप सोच नहीं पा रहे इस चीज को कि यार मैं गोल लिखूं कैसे। चलो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। आज आज एक एक्सरसाइज करते हैं। मान लीजिए मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आज के बाद मैं आपको 1 लाख रुपया महीना देता हूं, अब अपने गोल लिखो। अब लिखिए अपने गोल। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आज के बाद मैं आपको 1 लाख रुपया महीना दे रहा हूं, जो हर महीने आएगा। तो अब अपने गोल लिखिए कि आप क्या क्या लेना चाहोगे। तो जब दिमाग में ये चीज आई कि 1 लाख रुपया महीना आना शुरू हो गया इस मंथ से, तो अब बताओ क्या लिखोगे। लेडीज है तो वो पहले, वो अगर फ्रिज नहीं है या पुरानी है तो फ्रिज लिखेंगी कि मेरे को फ्रिज लेनी है। एसी लिखा जाएगा। अब मान लो आपके घर में 2 एसी ऑलरेडी है, एक और रूम है उसमें एसी नहीं है, तो आप एसी लिखोगे। आप एलसीडी लिखोगे, आपकी छोटी एलसीडी, आप ये लिखोगे कि मैंने 60 इंच की लेनी है, 70 इंच की एलसीडी लेनी है, आप वो लिखोगे। आप एक म्यूजिक सिस्टम लिख सकते हो। तो ऐसे छोटे छोटे गोल्स होते हैं, और ये हमारे भी थे और हमारे आज भी हैं। मेरा अपनी वाइफ के साथ कमिटमेंट था इस साल का, उसका बर्थडे है 29 मई को, और मैंने उसको बॉस के जो स्पीकर्स आते हैं ना, शी लव्स, मतलब म्यूजिक, उसको बहुत पसंद है गाने सुनना। जब हम सुबह उठते हैं गाने चला लेती है वो, तो उसको बहुत पसंद है, उसके हेडफोन लगे रहते हैं, गाने सुनते रहती है। तो मेरा ये प्रॉमिस था कि इस बार तेरे को मई मई में ही उसका बर्थडे होता है 29 को। तो उसमें क्या है कि मैंने वो लिखा था, तो जो लिखा हुआ था वो पूरा होना शुरू हो जाता है, तो पैसे आने शुरू हो गए। अब मैं 29 मई को वो उनको लेके देने जा रहा हूँ, राइट। तो आपने गोल्स लिखने हैं, आपने सेटिंग करनी है, अपनी गोल सेटिंग करनी है। तो दूसरी चीज क्या है, अब मान लो आपने लॉन्ग टर्म गोल्स लिखने हैं, राइट। तो लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको, मैं मान लो आपको ये कहता हूं कि मैं आपको 25 लाख रुपया देता हूं। अब बताओ आप क्या क्या गोल्स लिखोगे। तो आप उसी हिसाब से अपने गोल्स लिखोगे कि अगर मेरे को मान लो 25 लाख रुपए आ जाए तो मैं एक बहुत बड़ी कार ले सकता हूँ। अगर मान लो मेरे को 25 लाख रुपए आ जाए तो मैं एक बहुत बड़ा घर ले सकता हूँ। अगर मेरे को 25 लाख रुपए आना शुरू हो जाए तो मैं अपनी फैमिली को लेके कनाडा, अमेरिका, स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रीज में ट्रेवल कर सकता हूँ। तो ये चीजें हो जाती हैं। एक होते हैं शॉर्ट टर्म गोल और एक होते हैं लॉन्ग टर्म गोल। तो ये आपको मे बी इजी हो गया होगा ऐसे कि अगर मैंने बताया कि मैं आपको पैसे देता हूं, तो सेम दोस्तों अगर हम मोदी केयर में काम करेंगे तो हमें पैसे आने शुरू हो जाएंगे। तो आज नहीं तो कल 1 लाख रुपए आना शुरू हो जाना है हमें, तो वो हमारे जो गोल्स हैं वो पूरे होने शुरू हो सकते हैं। तो ये ना बड़ा फोर्स देते हैं आपको, एक ऊर्जा देते हैं काम करने के लिए। अदरवाइज क्या है, मैं आपको इंस्पायर कर सकता हूँ, मैं आपको ये बोल सकता हूँ ये बिजनेस बहुत बढ़िया है, हमने ये अचीव किया, हमारी 3 लाख रुपया से ज्यादा इनकम हो गई, हमें फॉरेन ट्रिप्स मिले, हमने 5 स्टार्स बड़े ट्रिप घूमे। तो आप इंस्पायर हो सकते हो मेरे शब्दों से कि वाकई यार अगर ये लड़का कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन आप मोटिवेट नहीं हो सकते। इंस्पिरेशन एक अलग चीज होती है। मैं इंस्पायर कर सकता हूं, मान लो मैंने आपको इंस्पायर कर दिया, आपने जयपुर जाना था, तो हो सकता है आप दिल्ली जाते जाते अगर थक गए तो आप दिल्ली जाके रुक भी सकते हो। लेकिन आप अगर इंटरनल मोटिवेटेड है, मोटिवेशन अगर अंदर से आ रही है, तो फिर आप कभी थकोगे नहीं, आप कभी रुकोगे नहीं। तो हम गोल लिखते हैं ना दोस्तों, वो कभी हमें थकने नहीं देते। वो हमें, जब हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं ना, इधर उधर देखते हैं, वो हमें कभी देखने नहीं देते। वो होते हैं बिल्कुल फोकस, फोकस ऑन योर फोकस। तो बिल्कुल फोकस रखते हैं हम, हमें गोल अपनी सक्सेस की तरफ कि हमें ये काम करना है। और क्यों करना है, क्योंकि ये गोल्स हमें अचीव करने हैं। नहीं तो सेम वही वो बात है टेंपल रन वाली, वो इतना भागता है बंदा, इतना भागता है, दौड़ ही जाता है सुबह से लेकर शाम तक, वो दौड़ता ही रहता है। लेकिन सोच के देखो वो पहुंचता कहीं नहीं। खेली अपने टेंपल रन, वो भागता ही रहता है पर कहीं नहीं पहुंचता। सेम वे लाइफ में दोस्तों लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं,
लेकिन वाई क्लियर नहीं है, गोल सेटिंग नहीं है, इसलिए मेहनत ज्यादा हो रही है, लेकिन जो रिवार्ड मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा। तो आगे क्या है, वो जो आपके गोल्स है, वो जो आपके टारगेट्स है, उनको जग जाहिर करिए। अब मई मंथ आ चुका है, तो मई मंथ का जो मेरा चेक होगा वो 4 लाख रुपए से ज्यादा होगा। ये इसको बोलते हैं जग जाहिर करना, अपने गोल को, अपने ड्रीम को, अपने टारगेट को। अब होगा क्या, होता क्या, जब आप लोगों को बोलोगे अपनी टीम में या अपने अपलाइंस को, अपनी मीटिंग्स में ये चीजें बोलोगे कि मैं अगले 6 महीने में 1 लाख का चेक क्रॉस करने जा रहा हूँ, मैं अगले साल के अंदर ये कार लेने जा रहा हूँ, मैं अगले 2 साल के अंदर अपना घर बदलने जा रहा हूँ, मैं अगले 1 साल के अंदर अंदर अपनी फैमिली को लेके दुबई घूमने जा रहा हूँ। तो जो दोस्तों आप बोलोगे ना, जग जाहिर करोगे अपने सपनों को, तो होगा क्या, फिर वो आप पीछे नहीं हटोगे कभी, वो आपको कभी पीछे हटने ही नहीं देंगे, फिर वो आपको याद कराते रहेंगे। लोग है ना, लोग ही कराते हैं सब कुछ। लोग हमें पंच करते रहते हैं, पिंच करते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं, तो वो लोग ही हैं जो हमारे ड्रीम गोल पूरे कराते हैं। तो आम काम के लिए कोई भी ड्रीम या गोल्स नहीं चाहिए होते, लेकिन इस बिजनेस के लिए गोल या ड्रीम्स हमें चाहिए होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ड्रीम ड्रिवन बिजनेस है। क्योंकि इसमें कोई है तो है नहीं कि आपका बहुत करोड़ों रुपए लगा हुआ है या 20-25 लाख रुपए आपने लगाया हुआ है, तो आप सुबह से लेकर शाम तक काम करोगे। क्यों? क्योंकि आपने 25 लाख लगाया हुआ है, ऐसा तो कुछ है नहीं। पर फिर भी कई लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कभी की थी 2015 में नेटवर्किंग की थी, सामान ले लिया, तो उनको उनका उस चीज का कोई पछतावा नहीं है कि 25 लाख रुपए लगा हुआ है तो क्या इनकम है हमारी, वहां कोई रोना धोना नहीं है। लेकिन कई लोग सारी जिंदगी रोते रहते हैं कि हाँ मैंने भी एक बार एक कंपनी की थी, 4-5 हजार रुपए का सामान ले आया था, तो वो सारी उम्र सुनाते रहते हैं। तो वो चीज है नहीं इस बिजनेस में। जितना आपने पैसा लिया उसका आपको प्रोडक्ट मिल गया, इनफैक्ट आपको ज्यादा मिल गया प्रोडक्ट, उसके बहाने आपको ऑफर्स भी मिल गई। देन उसके बाद आप कोई जॉब तो करते नहीं हो इस बिजनेस में कि आपका कोई बॉस है जो आपको ये बोलेगा कि अगर आपने काम नहीं किया तो मैं आपकी सैलरी काट लूंगा या आपको वो इंसेंटिव नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो ये बिजनेस है ड्रीम ड्रिवन बिजनेस, ये हमारे सपनों के इर्द गिर्द चलता है। इसीलिए हम इस बिजनेस में कहते हैं कि जितना बड़ा आपका सपना है उतना ही बड़ा आप बिजनेस करोगे, जितना बड़ा आपका गोल है उतना बड़ा आप बिजनेस करोगे। तो सेम वे ये मैंने बोला एक 29 मई को कि मैंने बॉस के 1 लाख के स्पीकर आने हैं वो लेके देने अपनी वाइफ को। देन उसके बाद मेरा जो मई मंथ का चेक होगा वो 4 लाख का होगा, तो मैंने ये जग जाहिर कर दिया। तो आप भी ये करा करो, अनाउंस करो अपने गोल्स, अपना टारगेट अपनी टीम के सामने कि मैं इस मंथ डायरेक्टर करने जा रहा हूँ, मैं इस मंथ सीनियर डायरेक्टर जा रहा हूं, मैं इस मंथ एससीडी जा रहा हूं। अनाउंस करोगे दोस्तों तो आप पावर देखना, एक अलग ही ऊर्जा निकलेगी आपके अंदर से। तो जब आप अनाउंस करते हो ना, कोई चीज मांगते हो भगवान से, अनाउंसमेंट क्या है, हमने मांगा कि थैंक यू गॉड मैं ये करने जा रहा हूं। तो बड़े सारे लोग ऐसे हैं, वो ये बोलते हैं कि अगर भगवान ने चाहा तो, ये गलत है। अब मेरे को एक बात बताओ, भगवान क्यों नहीं चाहेगा कि आपके पास बड़ी कार हो? मेरे को एक बात बताओ कि भगवान ने कोई लोन लेके आपको कार दिलवानी है कि उसका भी मेरे जैसे सिबिल खराब है, उसका लोन नहीं हो रहा, तो इसलिए अगर उसने चाहा तो अगर लोन हो गया उसका एचडीएफसी बैंक से तो फिर आपको कार मिल जाएगी। उसके घर किसी चीज की कमी है? तो फिर हम ये क्यों बोलते हैं बार बार कि अगर भगवान ने चाहा तो, अगर भगवान ने चाहा तो? भगवान चाहता है, आप भगवान के बच्चे हो, भगवान ये चाहता है कि आपके पास हर वो चीज हो जो बनी है। तो जो आप मांगते हो वो भगवान आपको देता है। तो आप इस चीज को चेंज कर सकते हो कि थैंक यू गॉड, भगवान तेरा शुक्रिया है, आप मेरे साथ हो, मैं अगले महीने एससीडी करने जा रहा हूं। ये नहीं कहना आज के बाद कि अगर भगवान ने चाहा तो इस मंथ एससीडी कर देंगे, अगर भगवान ने चाहा तो जीबीडी चले जाएंगे। अरे भाई भगवान तो चाहता है आप जीबीडी जाओ,
आप पैसा कमाओ, आप सोसाइटी के लिए कुछ करो, आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करो, आप अपने बच्चों को बढ़िया एजुकेशन दो, अपने बच्चों को बढ़िया इंसान बनाओ। भगवान ये ऑलरेडी चाहता है, उसने यही सोच के इंसान बनाया था कि ये एक ऐसे प्राणी है जो बढ़िया काम करेंगे धरती पे जाके। तो वो ऑलरेडी ये चाहता है। ये नहीं बोलना आज के बाद कि अगर भगवान ने चाहा तो। भगवान चाहता है, थैंक यू गॉड आप हमारे साथ हो, जिसको भी आप मानते हो, थैंक यू भगवान आप मेरे साथ हो, मैं जीबीडी करने जा रहा हूं। थैंक यू भगवान आप मेरे साथ हो, मेरा मई मंथ का चेक 4 लाख का आने जा रहा है, या आपकी कृपा से मेरा चेक 4 लाख का आने जा रहा है। ये शब्द होते हैं दोस्तों जो चेंज करने होते हैं थोड़े। कई बारी क्या होता है कि हमारी शब्दावली जो होती है ना वो नेगेटिव होती है बहुत ज्यादा। कई लोग वो करते हैं कोशिश, है ना, एक वो कहावत है, क्या कहते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये सबसे गलत कहावत है। आप खाना खाने की कोशिश करते हो कभी, या आप नहाने की कोशिश कर रहे हो, या सुबह उठने की कोशिश कर रहे हो, करना या नहीं करना? तो ये सबसे गलत कहावत है हमारी नजरों में, जो हमने इस बिजनेस से सीखा कि कोशिश वर्ड कुछ नहीं होता, मैं कोशिश करूंगा। अब पिछले से पिछले मंथ की एक वो है, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। हमारे वो दीपक जी हैं, तो एससीडी जाना था उनका, तो 22 तारीख को फोन आया, कहते सर बधाई हो, ईडी हो गया है। तो मैंने बोला बहुत बहुत बधाई हो सर, आपको भी, आपने फट्टे चक दिए। तो मैंने बोला कि एससीडी का क्या है? कहते एससीडी अगले महीने करेंगे, अब ईडी हो गए। पहले डायरेक्टर थे, सीनियर डायरेक्टर भी नहीं गए, सीधे ईडी हो गए। तो कहते एससीडी अगले महीने करेंगे। तो मैंने बोला कि अगले महीने क्यों करेंगे एससीडी, अभी तो 8 दिन पड़े हैं, इसी मंथ एससीडी क्यों नहीं हो सकता? तो कहते हो सकता है, कोशिश करूंगा। तो मैंने बोला नहीं, कोशिश नहीं करनी, कोशिश शब्द ही रॉन्ग है। अपनी डिक्शनरी में से दोस्तों ये कोशिश वाला शब्द है ना, जो इसको खत्म कर दो जितनी जल्दी कर सकते हो, इसको डिसअपियर कर दो, खत्म। नो कोशिश, नो ट्राई, करना है तो करना है, दैट्स इट। तो कहते कोशिश करूंगा। मैं कहा भाई कोशिश करोगे तो नहीं होगा, मेरे से पहले ही लिखवा लो आप, 22 तारीख है, मैं बता देता हूं नहीं होगा। हिम्मत करो, कोशिश मत करो, हिम्मत करो, पॉजिटिव वे से लो कि मैंने अगले 8 दिनों में एससीडी करना है। और उनकी जो तीसरी लेग थी उनमें कोई ज्यादा काम नहीं था, उनमें तकरीबन कोई 600-700 पीवी और चाहिए था। ये पिछले से पिछले मंथ की बात कर रहा हूं, तो तब मंथ एंड में एक्स्ट्रा पीवी नहीं था, तो वो जो 600-700 पीवी करना था वो प्योर करना था। तो हुआ क्या, जब उन्होंने यूनिवर्स में मैसेज भेजा कि भगवान तू मेरे साथ है और मैं एससीडी करने जा रहा हूं, तो भगवान जी ने फिर क्या किया, हिमाचल से कोई कॉल आती है उन्हें, उन्होंने एप्पल्स के ऊपर एक्टिविटी डलवाई थी, सेब की खेती होती है ना वहां पे, एक्टिविटी डाली थी वहां पे किसी ने, तो उसको एक्टिविटी का रिजल्ट बहुत बढ़िया आया। तो वहां से कॉल आता है कि हमें इतनी पेटीज एक्टिविटीज चाहिए, मतलब उनको 25-30 हजार का वो वहां से ऑर्डर आ गया, और हमारे दीपक जी हो गए एससीडी। तो समझिए दोस्तों इस बात को, अगर कोशिश करते तो 8 दिन निकल जाते, नहीं हो पाता एससीडी। हिम्मत की, एफर्ट्स किए, और पॉजिटिव सोचा कि मैंने करना है। अब महीना शुरू हुआ है ना, कुछ लोग पहले ही सोच के बैठे हुए हैं कि नहीं होगा, वाकई नहीं होगा। और कुछ लोगों ने कमर कस ली है अपनी कि इस मंथ मैंने ये स्पेसिफिक टारगेट हिट करना है, उनका हो जाएगा दोस्तों। ये अभी आप देख रहे हो ना, ये दीपक वल्ली जी सुबह से लगे हुए हैं, मैं इनके मैसेज पढ़ पढ़ के परेशान हो गया, सुबह से लगे हुए हैं। एससीडी आ गया, ईडी आ गया, एक एससीडी ने इतने लोग ब्रेक कर दिए नीचे, डायरेक्टर आ गए 10, गोवा क्वालिफायर आ गए। एक वीडियो भी देखी मैंने इनकी, श्रीनगर वाले लोगों की, बहुत अच्छी वीडियो थी वो। तो क्या है ये,
फिर वही लोग पछताते हैं जब क्लोजिंग होती है ना, फिर देखते हैं कि यार यहाँ मेरा नाम भी आना था, लेकिन मैं थोड़ी सी गलती करके रह गया, बस मैंने एफर्ट्स नहीं किए। तो एफर्ट्स करने होते हैं दोस्तों, भगवान देगा आपको। भगवान क्यों नहीं देगा? आप भगवान के बच्चे हो। वो तो लेके बैठा हुआ है सब कुछ कि लो ले जाओ, मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। उसने यार कोई लोन थोड़ी कराना किसी से, या पैसे उधार लेके आपको चीज लेके देनी है कि उसके पास है नहीं तो आप मांगोगे तो वो वेट कराएगा कि आप रुक जाओ थोड़ी देर, मैं पहले पैसे अरेंज करता हूँ फिर घर लेके आपको देता हूँ। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। वो एक पंजाबी में कहते हैं ना, वो मुझे याद आ रहा था अभी, दाते नूं तां चार रहिंदा दातां वरताउण दा, सानू नहीं चज आउंदा झोलियां फैलाउण दा। ये बड़ी अच्छी बात कही है किसी ने। जो भगवान होता है ना, उसको बड़ी खुशी रहती है दातां वरताउण दा, ये अपने लोगों को चीजें देने का। पर वो क्या कहता है पंजाबी में, वो कहता है कि सानू नहीं चज आउंदा, कि हमें तरीका ही नहीं आता अपनी झोली फैलाने का। तो यही सीखना है दोस्तों। मेरा 4 लाख का चेक इस महीने का भगवान जी ने कहीं लेके थोड़ी आना कहीं से, वो तो सब कुछ है उनके पास। मैंने एफर्ट करने हैं, पॉजिटिव सोचना है कि 4 लाख लाना ही लाना है, लाना ही लाना है, लाना ही लाना है 4 लाख, तो आ जाना है। तो इस चीज पे दोस्तों काम करो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको आज एक्शन नहीं बता रहा कि जाओ फटे चक दो, ये कर दो, इतने लोगों को मिलो, इतनी प्लाने दिखाओ। कई बार हमने बाहर काम करना होता है लेकिन अंदर भी हमने काम करना होता है। ये सारी इंटरनल बातें कर रहा हूं मैं आपसे, अंदर काम करने की जरूरत है हमें। अंदर एक बार क्या होता है, इस बिजनेस में लोग आते हैं ना, कहते हैं बंदे बनाने का बिजनेस है, बंदे बनाने का बिजनेस है, बंदे बनाने का बिजनेस। दोस्तों ये बंदे बनाने का बिजनेस नहीं है। एक बार एक फादर होता है, वो काम कर रहा होता है कुछ अपना, तो उसका एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको बड़ा परेशान करता है, बार बार परेशान करता है। तो वो क्या करता है, देखता है एक ना पूरे वर्ल्ड का मैप पड़ा होता है, इतना को मैप पड़ा होता है। तो मैप को फाड़ के ना 5 7 10 उसके टुकड़े करके तो अपने बेटे को दे देता है, कहता ले इसको जोड़ के लेके आ मेरे पास। तो बच्चा बिजी हो जाता है, जोड़ता रहता है उसको वर्ल्ड के मैप को। अब बच्चे को थोड़ी पता वर्ल्ड कौन सी कंट्री कहाँ है, वो तो जोड़ ही नहीं पाएगा। तो उसको लगता है कि ये बिजी हो गया, चलो मैं अपना काम करता हूँ। तो वो क्या करता है दोस्तों, वो 2 मिनट बाद ही जोड़ के ले आता है, कहता लो जोड़ दिया। तो वो बड़ा हैरान रहता है, कैसे तूने कैसे जोड़ दिया इसको? कहता इसके पीछे ना बंदा बना हुआ था, एक इंसान की फोटो थी, पूरा बंदा बना हुआ था। तो कहता इसके पीछे बंदा बना हुआ था, कहता मैंने बंदा बना दिया, दुनिया खुद ब खुद बन गई। तो हमारी कंपनी का वो जो स्लोगन भी क्या है, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। तो थोड़ा सा अपने आप पे काम करिए, थोड़ी अपनी काबिलियत निखारनी पड़ती है इस बिजनेस में। टू बी फ्रैंक यार, अगर मेरे को 10 लाख रुपया महीना नहीं आ रहा ना मोदी केयर से, तो मेरी काबिलियत अभी 10 लाख रुपया कमाने वाली नहीं हुई। हर चीज का आपको प्राइस पे करना पड़ता है, फिर वो मिलती है आपको। रियल इंसिडेंट बताता हूं, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर जाना था मैंने, 5 लगे क्वालिफाई, हर महीने क्वालिफाई 5 लगे। तो पहले जब 22% होता था हमारे प्लान में, तो 40,000 बीवी शॉर्ट था। कम्युलेटिव प्लान है, आपको 40,000 बीवी जोड़ जोड़ के जब वो हो जाती तो मेरा प्रेसिडेंशियल हो जाना था। जब भी मैं दोस्तों वो 5 लेगों पे काम करने जाता था ना, तो जबरदस्त रिजल्ट आते थे, जबरदस्त सामान बिकता था, लोग 5 5 10 10 हजार का सामान खरीदते थे, ज्वाइनिंगें लगती थी। लेकिन जब मैं अपनी 6वीं लेग में जाता था, साला कोई एक पेस्ट भी नहीं खरीदता था। मेरे को वो प्रेसिडेंशियल करते करते, वो 40,000 बीवी करते करते 4 महीने लग गए। जब भी 5 लेगों में जाता था काम होता था, एक्शन होता था। जब भी 6वीं लेग में आता था काम ही नहीं होता था। क्यों? अंदर से अभी काबिल नहीं था मैं प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर के लिए। अभी वो जो मेरा एमआरपी था ना, वो प्लेटिनम वाला था। तो अगर अगला टाइटल नहीं आ रहा या अगला चेक नहीं आ रहा जो आप चाह रहे हो, तो बाहर काम करने की जरूरत नहीं है। आपको बाहर काम तो करना ही करना है, आपको अपने ऊपर अंदर काम करने की जरूरत है। कोई अच्छी बुक्स पढ़ने की जरूरत है, अपलाइन की एसोसिएशन में रहने की जरूरत है, ज्यादा यूम सेशंस देखने की जरूरत है आपको अंदर।
तो आज तक लोगों ने किया क्या है, कसरत करानी होती है हमने अपने माइंड की इस बिजनेस में। तो कसरत आज तक लोगों ने नेक के नीचे नीचे वाले पार्ट को कराई है कसरत। हमने कसरत करानी है नेक के ऊपर वाले पार्ट को। तो जो नेक के नीचे वाला पार्ट है ना दोस्तों, इसको कसरत करा भी लोगे, तगड़ा भी हो जाएगा बहुत, तो बैंक बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर नेक के ऊपर वाले पार्ट को हम कसरत कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, तो बैंक बैलेंस बहुत बड़ा हो सकता है। तो अपने ऊपर काम करना है, गोल सेटिंग करनी है, वाई आइडेंटिफाई करनी है कि क्यों आया हूं मैं इस बिजनेस में। लाइफ तो बढ़िया चल रही थी, रोटी तो खा रहे थे, 3 टाइम की रोटी लोग खाते हैं, 3 टाइम की रोटी हमें मिल रही थी, फिर क्यों पंगा लिया ये? अगर लिया है तो फिर चाहिए क्या? जो जो चाहिए वो लिख दो, पोस्टर लगा दो और बोल दो लोगों को कि कर लो मजाक जितना करना है। जितनी देर लोग मजाक नहीं करते ना, उतनी देर सपने पूरे भी नहीं होते। और मुझे पता है अगर मैं 100 बंदों को ये बात कह रहा हूं तो 100 के 100 ने नहीं माननी। क्यों? वही बात आ जाती है, इस बिजनेस में 6 महीने से लेके 18 महीने के अंदर अंदर आप 1 लाख रुपए की इनकम सेट कर सकते हो मंथली। लेकिन सब नहीं कर पाएंगे, पता है क्यों? क्योंकि अपनी खोपड़ी चलाएंगे बीच में लाके कि मैं तो इतने डिग्रियां मेरे पास, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। नहीं चलेगा दोस्तों ये ऐसे बिजनेस। इसका एक पैटर्न बना हुआ है, वो ट्रैक बिछा हुआ है इसका, ट्रेन उसी पे चलेगी। ट्रेन को आप रोड पे रख दोगे तो रोड पे ट्रेन नहीं चल पाएगी, उसका जोर भी बहुत ज्यादा लगेगा, वो डीजल भी बहुत ज्यादा खाएगी, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा यूज करेगी और पहुंचेगी भी कहीं नहीं। इसी तरह कुछ लोगों के साथ होता है, वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं सुबह से लेके शाम तक, टाइटल नहीं आ रहा, अगला पिन नहीं बदल रही। अपने आप पे काम करने की जरूरत है और गोल सेट करने की जरूरत है, ड्रीम्स लिखने की जरूरत है, गोल्स लिखने की जरूरत है। शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, दिसंबर तक के गोल, इस साल के गोल। अभी मेरा दिसंबर का एक और गोल है। मैंने, अपनी वाइफ ने और हमारी बेटी राहत ने, हमने दुबई जाना है घूमने के लिए 10 दिन के लिए, और उसका पूरा जो खर्चा है वो 3 लाख रुपए का है। ये भी मेरा एक गोल है। और ये गोल आज का नहीं है, ये 3 साल पहले लिया था गोल, कि जब पैसे अच्छे आने शुरू हो जाएंगे इस बिजनेस में से तो जाएंगे घूमने फिरने, तो जाएंगे। राइट? ऐसे आप कर सकते हो, तो जिंदगी ऐसे ही बदलनी है दोस्तों। अब क्या है, बिना गोल के इंसान कहीं पहुंचता नहीं है, सिर्फ भटकता है, याद रखना। बिना गोल के कहीं इंसान पहुंचता नहीं है, सिर्फ भटकता रहता है, भटकता रहता है, भटकता रहता है। तो ऐसे ही देखते हैं हम कई लोगों को भटक रहे हैं पिछले 10 साल से, मेहनत ही करी जा रहे हैं, पिछले 5 साल से भटक रहे हैं, कई साहब पिछले 20 साल से भटक रहे हैं, कई लोग पिछले 30 साल से भटक रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि जोर कम लगे और बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा हो, तो अपने आप पे काम करिए, गोल सेटिंग करिए अपनी। और अब मैं आगे चलता हूं, जो पता नहीं क्या चक्कर है, 9 से 10 बहुत जल्दी बजते हैं आजकल, बहुत ही स्पीडली टाइम जाता है ये वाला, भी बातें पूरी नहीं होते, टाइम खत्म हो जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं मई मंथ की। ये जो मई मंथ है ना, ये मिरेकल मई मंथ है। आज तक ये 5-6 साल की हिस्ट्री जो हमारी मोदी केयर में रही है, हमने देखा जो मई में हम काम करते हैं, हमारे सारे टीम लीडर्स, इवन क्रॉस लेग्स, हमारे अपलाइंस, तो जो 9 जून को चेक आते हैं ना, वो सबसे बड़े चेक आते हैं। तो इस बार भी सेम ये जो मई का महीना है ना, ये बहुत बड़ा होने वाला है। और कंपनी ने ऑफर्स भी ऐसी ऐसी दे रखी हैं कि जबरदस्त है। 100 पीवी न्यू ज्वाइनिंग के साथ 100 पीवी ही एक्स्ट्रा है। अब कोई डायरेक्टर लेग रिक्वालीफाई करनी है तो कितना करने पड़ेगा? मात्र 650 पीवी करते हो अगर आप, तो आपकी डायरेक्टर लेग रिक्वालीफाई हो जाएगी। मतलब आपको 100 पीवी की 6 नई ज्वाइनिंग्स चाहिए सिर्फ, अगर आपने डायरेक्टर रिक्वालीफाई कर। पर इस चक्कर में कई लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा पीवी के चक्कर में अपना टाइटल पूरा कर लेते हैं, लेकिन आदत पड़ जाती है। पर मैं ये श्योर करता हूं आपको, कहता हूं ये बात कि फोकस करिए प्योर पीजीपीवी पे, प्योर बीवी पे, क्योंकि चेक उसी से बढ़ता है। तो हम यहाँ पैसा कमाने आए हैं बिजनेस में,
तो एट द एंड ऑफ द डे क्या बोलेगा? आपका बैंक बैलेंस बोलेगा, आपका चेक कितना बड़ा है, आपकी जेब में पैसा कितना आ रहा है वो बोलेगा, ना कि आपका टाइटल कितना बड़ा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो राजा, एक जो रईस राजा होता है ना, जिसका खजाना बहुत भरा होता है, वही असल में राजा होता है। तो एक राजा कहने का राजा है कि मान लो ये बंदा राजा है जी, तो खजाना खाली हो तो उसका मजा नहीं आता दोस्तों। तो मई मंथ में क्या करना है? प्लानिंग करनी है। पहला तो अपना गोल सेट करो कि हमारा गोल क्या है। मेरा गोल क्या है मई मंथ का? मैंने अपना टाइटल रिक्वालीफाई करना है, मैंने अपना आरबीडी रिक्वालीफाई करना है। ये मेरा पहला गोल है। ये मैं आज इसलिए बता रहा हूं, मैंने कभी नहीं बताया मीटिंग्स में अपने गोल्स, क्योंकि मैंने ये पढ़ा है कहीं कि जब हम ये जग जाहिर करते हैं ये चीजें, तो एक्शन होना शुरू हो जाता है, काम होना शुरू हो जाता है। तो ये मेरा इस मंथ का गोल है कि मैंने अपना आरबीडी रिक्वालीफाई करना है। और मेरी एक लेग है जो 60-70 हजार बीवी पे अटकी हुई है, वो कभी 60 करते हैं, कभी 70 करते हैं। तो इस मंथ मैंने ज्वाइनिंग स्टार्ट कर दी है उनके नीचे। अभी 4-5 महीने से मैं कर रहा था, पुश कर रहा था, वो नहीं हो पा रहे थे। लेकिन क्या कहते हैं कि जब बंदा अपने आप को नहीं बदल रहा ना, तो आप बंदा ही बदल दो। तो मैंने फिर नीचे ज्वाइनिंग लगा दी एक, वो मैं निकालूंगा 30-40 हजार बीबी, तो वो एलपीबी हो जाएगी। तो ये कुछ मेरे गोल्स हैं, और भी 2-3 गोल्स हैं मेरे। ये हो गया मेरा गोल। उसके बाद क्या करना है? अपनी टीम की गोल सेटिंग करनी है। अपनी टीम के जो मेन फ्रंट लाइन लीडर्स हैं उनको कॉल करके पूछिए, स्टार्ट हुआ है मंथ, एक्साइटमेंट है इस टाइम लोगों में, उत्साह है, कुछ बड़ा करने का उत्साह है। तो पूछिए उनसे कि सर क्या गोल है इस मंथ। तो उनको सपोर्ट कीजिए, उनका बैकअप कीजिए, उनके ऐसे करना है दोस्तों सिर्फ उनको कि शाबाश आप कर सकते हो। तबाही मचा के रख देंगे लोग इस बिजनेस में, सिर्फ आप अगर ऐसे कर दोगे कि शाबाश यू कैन डू इट। तो अप्रिशिएट करना है लोगों को, डी एडिफाई नहीं करना कि तेरे से पिछले 6 महीने से तो हो नहीं रहा, तू मई में क्या कर लेगा। नहीं, ये बिजनेस दोस्तों वो चाइनीज बंबू ट्री की तरह होता है। वो चाइनीज बंबू ट्री 5 साल निकलते नहीं है, लेकिन वो जब धरती से निकलते हैं ना, तो 90-90 फुट ऊपर जाते हैं एक हफ्ते में। तो ये बिजनेस की ग्रोथ होती है चाइनीज बंबू ट्री की तरह। नहीं होती, कई बार नहीं होती, लोग नहीं मिलते तो नहीं मिलते, जब कई बार लोग मिलते हैं, मोमेंटम बनता है, तो फिर संभाला नहीं जाता। फिर बीवी चेक करता है लीडर की, इतना हो गया, सुबह तो इतना देखा था, 1 लाख बीवी चढ़ गया सुबह से लेके अब तक, 2 लाख रुपए का काम हो गया। तो ये बिजनेस का नेचर ही ऐसा है। अपनी टीम की गोल सेटिंग करनी है और लोगों को काम देना है। लीडर कई बार गलती कर जाते हैं, लोगों को काम नहीं देते, अप्रिशिएट कर देते हैं, मोटिवेट कर देते हैं, शाबाश इस महीने बाद आप फट्टे चकने हैं, पर आपने होमवर्क नहीं दिया उनको कि फट्टे चकने किसमें है, करना क्या है। तो लोगों को क्या करो, अचीवेबल गोल्स दो, अचीवेबल। अब मान लीजिए कोई बंदा नया स्टार्ट करा है, तो मैं उसको ये नहीं बोल सकता कि पाजी आप डायरेक्टर करना है। डायरेक्टर करेगा, करने वाले करते भी है फास्ट डायरेक्टर, लेकिन अगर डायरेक्टर करना हुआ उसने तो वैसे भी कर देना है। पर अगर वो डायरेक्टर ना हो पाया उससे, तो वो डीमोरलाइज हो जाएगा, क्योंकि मैंने डायरेक्टर सोचा था तो हो तो कुछ भी नहीं पाया। क्योंकि अभी डायरेक्टर हो नहीं पाएगा, टीम बनानी पड़ती। कोई इंसान अगर टीम के साथ आया 20-25 लोगों के साथ, तो वो डायरेक्टर कर भी देगा। पहले मंथ सीनियर डायरेक्टर भी कर देते हैं लोग। अचीवेबल टारगेट देना है कि भाई साहब आप 10 तारीख तक एफएससी कर लो। तो एफएससी के लिए उनको पूरा पेपर के ऊपर ड्रा करके बताना है, ऐसे करके पूरा कि आप यहां पे हो, राइट। जहां तो मैजिक कॉर्नर ले लो अपना, 12-15 हजार का सामान ले लो, एक हमारा बिजनेस बिल्ड करने में हेल्प होगा। नहीं तो फिर क्या करो, 4 लोगों की ज्वाइनिंग करवाओ, 3-3 हजार रुपए से करवा लो, 60-50-50 60-60 पीवी हो जाएंगे। तो आपका 300 तो क्रॉस कर देगा, तो 240 पीवी से एफएससी हो जाता है। तो ये क्या दिया हमने, टारगेट सेट करके, ऐसे ड्रा करके टारगेट देना है कि ये चीज करनी है आपने। तो इसमें मैं आपके साथ हूं। मेरे को आप लोगों से कॉन्फ्रेंस कॉल करा सकते हो, या मेरे से मिलवा सकते हो, या मेरे से जूम पे मीटिंग करवा सकते हो। तो ऐसे छोटे गोल सेट करने हैं। उसके ऊपर बंदा देखना है कौन है, उसको साइड पे गोल देना है कि हम ये कर रहे हैं, आप साइड पे कर लो। उसके ऊपर बंदा देखना है
कि आप 13% कर लो, उसके ऊपर बंदा देखना है कि भाई साहब आप 15% कर लो, उसके ऊपर बंदा देखना है कि आपको 16% करना है, और उसके ऊपर वाले को बोलना है कि भाई साहब 1100 पीवी करना है। नीचे काम कर रहे हैं सारी टीम मिलके, आपने क्या करना है, आपने अपना सीनियर डायरेक्टर करना है। तो दोस्तों एक लेग में ऐसे अगर हमारे पास 8-10 लीडर होते हैं तो हमारी लेग एलपी भी चली जाती है। होता क्या है, कई बार हम एक ही बंदे पे फोकस करके बैठे होते हैं, सारा कुछ उसी से चल रहा है, जो बीच वाले लोग हैं उनको हम देखते भी नहीं है। उनको छोटे छोटे गोल दो, छोटे छोटे टारगेट दो, फ्रेंडली टारगेट दो, कि अगर कोई इनएक्टिव गया तो उसको बोलो कि भाई साहब 4 ज्वाइनिंग करानी है इस बार लॉयल्टी के साथ, दैट्स इट, आपका यही काम है बस। मैं एज ए ब्रदर आपको ये बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे हम, 2 लाख 5 लाख कमाएंगे, लेकिन एज ए ब्रदर मैं आपको ये मेरे को राइट देते हो ना, एज ए अपलाइन या एज ए ब्रदर मेरे को राइट देते हो ना कि मैं आपको कुछ बोल पाऊं और आप वो करो। वो कहता हाँ जी, तो आपने मेरे भाई बन के इस महीने 4 ज्वाइनिंग करानी है, बस आपका यही काम है। तो प्यार से फॉलो अप करो, पूछो, लोग एक्टिवेट होंगे, तो जितने ज्यादा लोग एक्टिवेट होंगे आपके ग्रुप में, छोटे 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 टारगेट पूरे करेंगे, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपका बीबी कितना हो जाएगा और कितना बड़ा टारगेट हिट कर दोगे आप। लेकिन हम अकेले ही अगर लगे हैं, जोर लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा रुकिए, धंधे तीखे कीजिए। वो मैंने जो लकड़हारे वाली स्टोरी सुनाई थी ना आपको, अपने थोड़े धंधे तीखे कीजिए, थोड़ा टीम पे एनालिसिस कीजिए, आज बैठिए पेपर के ऊपर कि मेरी कौन सी लेग में कौन सा बंदा क्या कर सकता है, जूम पे लेके आओ लेग वाइज उनको, 10 बंदे हैं तो 10 को ही ले आओ, गोल सेटिंग कर दो ऐसे ही ड्रा करके कि भाई साहब आपने ये करना है, आपने ये करना है, आपने ये करना है, आपने ये करना है। इंडिविजुअल टारगेट दो लोगों को दोस्तों, और सबको बोलो कि एक कल्चर बन चुका है 100 पीवी का, 100 पीवी करना है सबने, 100 पीवी करना है। और जितनी भी नई ज्वाइनिंग्स करानी है, करानी 100 पीवी के साथ है। क्यों? क्योंकि 100 के साथ 100 एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो बातें और भी है दोस्तों, लेकिन टाइम हो जाता है। सो थैंक यू सो मच, 10 बज चुके हैं। इसी के साथ मैं आस करता हूं कि आपको बहुत सारी बातें समझ आई हो, आप ये अप्लाई करो और आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिले, हेल्प मिले। और कोई भी मैंने टेक्निकल बात नहीं की कि क्योंकि जो टेक्निकल बातें होती है ना, वो हमेशा डिस्कस करनी होती है अपनी अपलाइन के साथ। तो अगर कोई भी चेंज करना होता है अपने प्लान में कि आप स्ट्रेटजी कैसे सेट करते हो, गोल सेटिंग कैसे करते हो, तो वो बेस्ट वो है जो आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, उनको ही फॉलो करना है। तो मैंने ये जो बेसिक बेसिक बातें की, इसको आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन आपने अगर स्ट्रेटजी चेंज करनी है या कुछ गोल सेटिंग में बदलाव करना है, तो वो आप अपने अपलाइन के साथ बैठो, पेपर पे बैठो, वीडियो कॉल पे बैठो, और 1-2 दिन लगा लो, पहले ध्यान से अपने ऊपर लगा लो, फिर उसके बाद महीना पूरा पड़ा है काम करने के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गो जीपीडी।